क्या करना है? अड़े रहना है, जब तक कि अड़े रहो। और स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिजायर, दोनों भाई भाई हैं। जब तक कि हमको सफलता ना मिल जाए। अब सफलता भी कई प्रकार की होती है, आप बताएं। आपने देखा होगा बहुत सारे यूट्यूब पे लोग तरह तरह की सफलता बताते हैं। असफलता नाम का कोई वर्ड होता ही नहीं है जीवन में, और खर्चा नाम का भी कोई वर्ड होता नहीं। टैली के कितने बच्चे हैं? टैली के कितने बच्चे हैं? बहुत ध्यान से सुनिएगा। हम टेक्निकल टर्म में जो है एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस, ये सब पढ़ते हैं जीवन में। अगर आपने खर्चा वर्ड निकाल दिया, अपने जीवन से आपने खर्चा वर्ड निकाल दिया, तो आप बहुत बड़े होने वाले हैं। आपने देखा होगा कि लोग बहुत बड़े बड़े मिलेनियर हैं, बहुत पैसे वाले हैं, ठीक है, बहुत पैसा उनके पास आ गया, बड़े आप कहते हैं अरे यार बड़ी भगवान की कृपा इनके ऊपर हुई है यार, ये बहुत मतलब बहुत किस्मत वाले होंगे यार, तभी जो है ऐसा हो रहा है। नहीं साहब, कुछ क्वालिटी है उनके अंदर। अगर आपको सीखना है तो अपने आसपास लोगों को देखिए कि यार इस बंदे के अंदर ऐसी क्या क्वालिटी है कि रोज 10,000 रुपए महीने कमा लेता है। इस बंदे के अंदर क्या क्वालिटी है कि रोज 1 लाख रुपए उठा करके गड्डी रखता है। इस बंदे के अंदर क्या क्वालिटी है कि 50 लाख रुपए कमा लेता है। तो इसके लिए कुछ टेक्निक्स हैं, हमको उनसे सीखना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ गई? तो खर्चा नाम का कोई वर्ड नहीं होता। अगर आपने किसी भी दोस्त को समोसा खिलाया है तो एक वर्ड ध्यान रखना, उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट। किसी दोस्त को आपने घुमाया है, किसी दोस्त को खाना खिलाया है, किसी दोस्त के साथ कुछ बेहतर किया है, तो वो आपका खर्चा नहीं है, वो आपका इन्वेस्टमेंट है। और वो इन्वेस्टमेंट सूद ब्याज सहित आपको मिलने वाला है। एक एग्जांपल देकर के समझा दे, बोलो जोर से। एक दोस्त को हल्का सा फीवर आ गया, उसके घर में कोई नहीं था और आपने उसको अपनी मोटरसाइकिल पे बिठाया, अस्पताल ले गए, लेकिन उसको कुछ और ज्यादा दिक्कत बढ़ गई, उसको एडमिट कराना पड़ा और आप उसके साथ तन मन धन तीनों से खड़े रहे, उसके लिए दवाइयां, ग्लूकोज इंजेक्शन, एवरीथिंग सब कुछ करते रहे। उनके घर वालों को फोन किया, फोन करने के बाद उनके घर वाले दूसरे दिन आए, थोड़ा सा बाहर थे, आपने अपने दोस्त को सही कर लिया, सही करने के बाद घर पे पहुंचा दिया। बताओ आपके पैसे खर्चा हो गए कि इन्वेस्ट हुए? यस। क्या हुए? इन्वेस्ट हुए। जो लोग तुरंत जाकर के उनके मम्मी पापा से कहें कि ये इतने का इंजेक्शन था, इतने की क्रोसिन थी, इतनी डॉक्टर फीस थी, तो साहब आपका जैसे ही आपने शेयर मार्केट में पैसा लगाया वैसे ही वापस ले लिया, बढ़ने वाला नहीं है। मेरी बात समझ में आ गई? जैसे ही आपने अपना पैसा शेयर मार्केट में लगाया, 10,000 रुपए लगाया, अभी सेंसेक्स बढ़ा ही नहीं, आपने फिर विड्रॉ कर लिया, तो आपके पैसे 10,000 के 10,000 रह गए। मेरी बात समझ गए? लाइफ में कुछ भी करना है, कितना भी पैसा खर्चा कर दो, मेरी बात समझ में आ गई? लेकिन खर्चा मत समझना, समझना क्या? इन्वेस्टमेंट हो गया। और उसके रिटर्न की आशा भी न करना। आप जानते हो कुछ हाई रिटर्न्स होते हैं और वो रिटर्न्स ऐसे बढ़ते रहेंगे, मल्टीपल ऐसे बढ़ते रहेंगे, ऐसे बढ़ते रहेंगे, और एक दिन जब वो रिटर्न आपके सामने आकर के खड़ा होगा ना, एक छोटी सी स्टोरी शेयर करते हैं। एक ऐसा ही लड़का था, एक विश्वविद्यालय में पढ़ता था। ये मैंने देखा था, न्यूज आई, एक चैनल पे न्यूज आ रही थी, कौन सा चैनल था मुझको अभी याद नहीं। वो अपने दोस्तों के साथ हमेशा सुख दुख में खड़ा रहता था। धीरे धीरे क्या हुआ, एक दिन उसकी यूनिवर्सिटी की फीस नहीं जमा हो पाई, बाहर पढ़ रहा था, यूनिवर्सिटी की फीस नहीं जमा हो पाई, तो अब उसने पापा को मैसेज किया, सबको किया। उसके पापा का बिजनेस पूरी तरीके से डूब चुका था, रियल स्टोरी है, डूब चुका था। बैंक का कर्जा था 12 लाख रुपया। जब उसने पापा को फोन किया तो कई सोर्सों से पता चल गया कि पापा का मकान जो है वो बैंक अब कब्जा करने जा रही है, सील करने जा रही है, जो भी रिकवरी का चांसेस होता है, सारा कुछ होता है। और बड़ा उदास रहने लगा अपने दोस्तों से, क्या यार कैसे हो गए, कुछ नाम था उसका मुझको नहीं याद है, तो क्या हो गया। खैर उसके मुंह से निकल गया कि मेरे पापा का बिजनेस बंद हो गया है। 50 से 60 उस कॉलेज के बच्चों ने कलेक्शन करके बैंक में जिस दिन कुर्की होने वाली थी पैसे जमा कर दिए और बैंक की कुर्की को स्टॉप कर दिया। न्यूज आ रहा था, पता नहीं जी न्यूज था, एबीपी न्यूज था, क्या था, मतलब बड़े नेशनल चैनल पे आ रहा था इंडिया के। आप बताओ क्या इन्वेस्टमेंट उस बच्चे ने किया होगा? मच मोर इन्वेस्टमेंट किया होगा। उसके दोस्त जो इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे थे, उसके साथ किसी ने 10,000, किसी ने 50,000, किसी ने जो भी दिया हो, जो भी कंट्रीब्यूट किया हो, पूरी रिकवरी कर दी। अब बताओ उसका इन्वेस्टमेंट कैसा था दोस्त? ताकतवर इन्वेस्टमेंट था ना। तो अपने जीवन से बच्चों क्या निकाल देना है? खर्चा वर्ड निकाल देना है और इन्वेस्टमेंट लेकर के हमारे साथ। ये पहला पॉइंट मैंने बताया।
पक्का? एग्री? कुछ पूछना है पूछ सकते हैं। और एक दूसरा पार्ट जो होता है, वो दूसरा पार्ट ये होता है कि सफलता, असफलता नाम की कोई चीज नहीं होती, खर्च नाम की कोई चीज नहीं होती, और असफलता नाम की कोई चीज नहीं होती। अब आप कहेंगे अरे सर हम तो असफल हो गए। नहीं साहब, डॉक्टर आचार्य श्रीराम शर्मा जी ने कहा था कि अगर असफलता मिली है, एक लीडर है, बहुत अच्छे आध्यात्मिक लीडर हैं, कि अगर असफलता मिली है तो सफलता का प्रयास ठीक ढंग से नहीं किया गया। क्या बताया? अगर असफलता मिली है तो सफलता का प्रयास ठीक ढंग से नहीं किया गया है। मेरी बात समझ आ गई बच्चों? अब यहाँ पे देखिए बहुत मजेदार चीज मैं आपको बताने जाऊँ। हम थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं, क्योंकि आप इंटेलेक्चुअल हैं, पढ़े लिखे बच्चे हैं, कंप्यूटर साइंस में पढ़ रहे हैं, ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट, सारे लोग बैठे हुए एक बहुत अच्छी सी चीज बताते हैं। असफलता नाम की कोई चीज नहीं होती, सफलता का प्रतिशत होता है। क्या होता है? सफलता का प्रतिशत होता है। जैसे आप अपनी दुकान पे बैठे, आपने कहा आज मैं 2 लाख की सेल निकालूंगा, और करते करते आपकी सेल 1 ही लाख पे रही, आपका सामान 1 ही लाख का बिका, आपने कहा यार हम तो असफल हो गए। नहीं साहब, बी पॉजिटिव, आपको 50% सफलता अपने टास्क में मिली। यार दूसरा देखो ना, गिलास है ना, गिलास में आधा पानी भरा है आधा खाली, तो आपको वहां नहीं जाना, वहां नहीं जाना, कहां जाना है कि आप भरे गिलास। बच्चों क्लियर? और एक और बहुत अच्छी चीज बता दे, ईश्वर ने बहुत अच्छी कैटेगरी बना रखी है, और उसने तुमको यह शक्ति दे रखी है कि आप किस कैटेगरी में आना चाहते हो। कुछ लोग बोलते नहीं है, मुर्दा बने रहते हैं, उनको जीवन से कोई मतलब नहीं, मम्मी खाना दे दे तो ठीक है, पड़ोसी खिला दे तो ठीक है, चल रहा जैसे गाड़ी चल रही है। ऐसे लोगों की एक कैटेगरी बनाई गई है कि साहब तुम लोग ड्राइवर बनोगे, तुम लोग टांगा हाँकोगे, तुम लोग मनसा देवी के सामने बैठोगे। अगर ये चीजें आपको समझ में आती हैं तो साहब आप वैसे ही रहिए, आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे लोग भी समाज में आपकी बड़ी इंपॉर्टेंस है भाई। किसी के यहाँ झाड़ू कौन लगाएगा, तो वहां आपकी जरूरत होगी। किसकी जरूरत होगी? आपकी। झाड़ू पोछा कौन करेगा, बर्तन कौन मांजेगा, है ना बच्चों? समझ में आ रही बात? तो ये कैटेगरी बहुत जरूरी है। सुबह बिल्कुल नहाओ नहीं, बॉडी लैंग्वेज अपनी ऐसी रखोगे, एकदम सुस्त रखो। कोई कुछ बताने लगा तो जम्हाई लेना शुरू कर दोगे, अरे यार ये बतावा कर रहे, तो यूट्यूब पर हम देखा रहा है, तो ये आप उस कैटेगरी में आ जाएंगे, बढ़िया। लेकिन अगर मिलेनियर बनना है ना, अगर कुछ पैसे वाले, आप कहेंगे अरे सर क्या बात करते हो, आप पैसे वाले हो क्या? आप बता दे रहे हो आप पैसे वाले? हाँ साहब, अरे आपको दिखाएं, बैंक बैलेंस देख लो, बैलेंस शीट देख लो, दिखा देंगे। आप सोच रहे हो कंप्यूटर सेंटर चला के पैसा कमा रहे हैं, हमारे पैसा गुरुजी के पास है। नहीं, आपका पैसा नहीं है, आपका पैसा तो बिजली बिल में चला गया। कहां से आता है बता दूंगा, परेशान हो जाओगे। नंबर 1 का पैसा है, बहुत पैसा रखे हैं। बात समझ में आ गई? प्रॉपर्टी दिखाई, इतनी गड्डी रखी हुई है, देखोगे दिखा देंगे, अपनी कमाई हुई है, बाप दादा की नहीं है। मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, ऐसे बढ़ना है। कैसे बढ़ना है जरा देखो, एक वीडियो देखते। आर यू रेडी?